दिक्कत उक्कत है प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाए थे उसमें? जबरदस्ती का है बुलवा? आपको कोई दिक्कत प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाए थे उसमें? पढ़ा कीजिए। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। जब तक लोडिंग हो रहा है तब तक खुश नहीं। कोई दिक्कत है जी? क्या बोले? ये कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब इस फेज में ना बहुत सारा फेज होता है, जैसे लैप्टोटीनिया, जाइगोटीनिया, पेकाइटिनिया, न्यूक्लियोटीनिया, डाइकाइनेसिस। इसमें सब स्टेजेस होती है, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जबकि मेटा फेज, एना फेज इसका कोई सब स्टेज नहीं होता, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। माइटोसिस में जरूरत नहीं पड़ता है, माइटोसिस में जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें नया कुछ नहीं होता है। हाँ, नया कुछ नहीं होता, जैसे क्रॉसिंग ओवर होता है, पेयरिंग होता है, सिनेप्सिस बनता है, इसीलिए इसमें इतना सारा स्टेजेस होता है। सिनेप्सिस के बारे में पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़े होंगे, क्रॉसिंग ओवर के बारे में सुने होंगे, तो ये सब चीज इसी में होता है, इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्या लेके आया है? अजीब सा तुमको घुटन महसूस रहा था, इसीलिए तुम परफ्यूम मारा है। पागल कहीं का। तो ये हमारे क्लास में तुमको ये सब करना होता है, तो दूसरे क्लास में क्या नहीं करता है? दूसरे के क्लास में सब क्या करो, हमारे क्लास में नहीं करो। क्या बोल रहा है कि हम आपके दोस्त हैं? दोस्त नहीं बना रहे तो फिर दोस्त बना के क्यों? चलिए बताइए, आपका पहला क्लास है? अच्छा, तो पहला क्लास इंट्री मारे इंग्लिश मीडियम में। भरोसा टूटेगा हम पर, के बाद कहेगा मास्टर ठीक नहीं है, जल्दी भरोसा करेंगे, रुक जाओ। पढ़ने आए ऐसे आए हैं, मेरे बारे में बोल रहे हैं आप? कुछ नहीं बोलिए ना। अभी हो सकता है, अब भरोसा बहुत जल्दी तोड़ देते हैं, ऐसा हम मान नहीं। चलिए इधर देखिए, तो यही लोग बैठ जाओ रे, बैठ जाओ। चलिए इधर देखिए, सुनिए तो आप। अभी तो क्वेश्चन उल्टा दिया, सुनो ये सुनो रे, अभी सुन लो। नया नया टर्म आएगा और फिर नया नया टर्म देख के जो इससे डिमोटिवेट होगा, कहेगा कि सर हमको नहीं आता है, याद नहीं होता है हमको, क्लास से भगा दो। क्लास से भगा के भी क्या फायदा है? क्या फिर आ जाएंगे हम कल? नहीं है, अरे हिंदी मीडियम में सही बात बोला तू। हाँ, ऐसे घर में लेकर आओ, कभी गलत बात आती है क्या? सच्ची कौन है रे? एगो कौन मतलब थे महाराजा जो बहुत सत्य होते, राजा हरिश्चंद्र, वही उसी का दूसरा रूप है तू। चलिए सुनिए, प्रीवियस क्लास में हम प्रोफेज फर्स्ट के बारे में पढ़े थे। प्रोफेज फर्स्ट के बारे में मैंने ये बताया था कि ये इलाबोरेट है, प्रोलॉन्ग्ड है, कॉम्प्लेक्स है। तीन टर्म याद रखना, इलाबोरेट मतलब विस्तार होता है, एक्सप्लेन में पढ़ते हैं इसको। प्रोलॉन्ग मतलब ये विस्तार होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब इसे बहुत सारा सब स्टेज आपको देखने को मिलते हैं, जैसे लैप्टोटीनिया, जाइगोटीनिया, पेकाइटिनिया, डिप्लोटीनिया और डाइकाइनेसिस है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स इन नेचर कंपेयर टू द अदर फील्ड्स। समझे? चलिए इसके बाद लैप्टोटीन पे स्टार्ट किए थे हम। लैप्टोटीन के बारे में बताए थे, ये इनिशियल स्टेज होता है प्रोफेज फर्स्ट का। इसमें सेंट्रोसोम और सेंट्रोइड कहाँ जाने लगता है? पोल की तरफ। कहाँ जाने लगता है? पोल की तरफ। पोल की तरफ ही जाएगा। आप माइटोसिस में ही पढ़े होंगे कि सेंट्रोसोम या सेंट्रोइड कहाँ जाने लगता है? पोल की तरफ। पोल की तरफ क्यों जाता है बताइए तो? बीच में क्यों नहीं जाता है?
अरे मान लेते हैं ये साइड में क्यों रहता है, पोल की तरफ क्यों जाता है, ताकि वो क्रोमोसोम को अलग कर सके, न्यूक्लियस को डिवाइड कर सके। दैट्स व्हाई इट गोज टुवर्ड्स द पोल, समझे? इसीलिए पोल की तरफ चला जाता है ताकि क्रोमोसोम को डिवाइड करने में इसको आसानी हो और न्यूक्लियस को आसानी से डिवाइड कर सके, कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म कर सके। इसके बाद पहले कि क्रोमोसोम बढ़ने लगता है, ठीक है। कंडेंसेशन मतलब क्रोमोसोम बनने लगता है, क्रोमेटिन पैकेज होने लगता है। पहले क्रोमेटिन धागा के रूप में था, अब क्या होगा, ये कंडेंस होने लगेगा, बहुत कम जगह में आने लगेगा। और आपको जाइगोट में भी बताएंगे क्रोमोसोम आपको दिखने लगेगा। कौन सा क्रोमोसोम दिखेगा, होमोलोगस। कौन सा, होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब समझते हैं, एक जैसा दिखने वाला क्रोमोसोम। मान लेते हैं कि ये पहला क्रोमोसोम है तो ये किसके साथ पेयरिंग करेगा, पहला ही क्रोमोसोम के साथ, अपने जैसे क्रोमोसोम के साथ ही रहेगा। आदमी आजकल क्या है, अपने जैसा आदमी को खोजता है ताकि बात बने। नहीं वो नहीं करो, मानेंगे कि जूता हम पहले समझाते उसका सेंस समझो तो वो करता है। हम कह रहे हैं कि क्रोमोसोम जो है अपने जैसा क्रोमोसोम को ढूंढता है। कहने का मतलब पहला क्रोमोसोम पहला ही क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग करेगा, इसको सिनेप्सिस बोलते हैं। दो सेम क्रोमोसोम का पेयरिंग करना आपस में सिनेप्सिस कहलाता है। और इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है, अरे मिलेगा कब, जब बॉन्ड बनेगा, बिना बॉन्ड का थोड़ी मिल जाएगा। तो जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये आपके लिए नया है, थोड़ा सुने हैं कि नहीं सब, नहीं सुने हैं क्या? हमने बताया कि लैक्टोटीन में क्रोमोसोम बनने लगता है, दिखेगा नहीं आपको क्रोमोसोम, ऐसा नहीं दिखेगा। ऐसा कब दिखेगा, जाइगोटीन में, जब इसके बाद वाला टॉपिक पढ़ेंगे। जाइगोटीन में आपको क्रोमोसोम दिखने लगेगा, विजिबल होने लगेगा। इसके साथ साथ क्रोमोसोम आपस में मिलेगा, पेयरिंग करेगा। तो यहाँ शर्त ये रखता है कि क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग उसी क्रोमोसोम से करता है जो उसकी तरह दिखता है। कहने का मतलब ये पहला क्रोमोसोम है तो पहला क्रोमोसोम के साथ ही मिलेगा, दूसरा क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग नहीं करेगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आते आते रंगाई करने लगता है। काहे मार रहा है उसको रे, मार खा लो ना। तो पहला क्रोमोसोम के साथ ही पेयरिंग करेगा। इस पेयरिंग को बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। क्वेश्चन आता है कि सिनेप्सिस किस में होता है, किस फेज में, तो जाइगोटीन में। सिनेप्सिस होता क्या है, तो सेम क्रोमोसोम का आपस में मिलना कहलाता है सिनेप्सिस। और मिलता है एक बॉन्ड बना के, जिसको कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये एक टाइप का एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है, इन दोनों को जोड़ के रखता है। समझे, जोड़ के रखेगा तभी ना तो भागेगा, नहीं तो जोड़ के नहीं रखेगा तो ये दोनों अलग हो जाएगा, फिर पेयरिंग कैसे करेगा। इतनी बातें समझ में आया तो बताओ, क्या बताए हम, बोलो तो क्या बताया, बताओ रे तस्मीस, बता कौन सी बताया, बताओ जल्दी बता। अभी हम क्या क्या बताया, हाँ क्रोमोसोम के बारे में बताया है, और क्या बताया है, सिनेप्सिस। क्या बताया इसके बारे में, क्या होता है सिनेप्सिस, व्हाट डू यू मीन बाय सिनेप्सिस? आप बताइए क्या क्या समझ में आया आपको, यहाँ बताइए। तो जब क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करने लगेगा, जुड़ने लगेगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। ये प्रोटीन की मदद से, बॉन्ड की मदद से जुड़ता है, जिस बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अच्छा बताइए, क्या एक नंबर वाला क्रोमोसोम दूसरा नंबर वाले क्रोमोसोम के साथ जुड़ सकता है, जुड़ सकता है क्या, नहीं जुड़ सकता है। सेम टाइप के क्रोमोसोम के साथ ही जुड़ेगा, जिसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। आप इसमें पागल कहेगा, हम बोले एक और दो, दूसरा क्रोमोसोम के साथ जुड़ेगा ये। अरे हम ये बोले हैं कि अपना, तू अपने जैसा आदमी ढूंढेगा ना कि दूसरा जैसा आदमी ढूंढेगा। अरे बॉन्ड बनाए हैं, जब जान पहचान करवाए हैं तब बॉन्ड बनवाए, कैसे बॉन्ड बनवा दिए हैं,
पहले हम जान पहचान इसको करवा दिए कि देखो तुम्हारा जैसा ही आदमी है, दूसरा आदमी नहीं है। हाँ, एक ही स्पेसिस का आदमी है। तू पता नहीं कहाँ से चंद्रमा से आया है कि नेपच्यून से आया है, पता नहीं चलता। अरे चुपचाप रहो, ज्यादा ज्ञान मत दो। चलिए, यहाँ पर आपको 2-3 चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। पहली चीज है होमोलोगस क्रोमोसोम किसको कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम। दूसरी चीज है सिनेप्सिस क्लियर हो जानी चाहिए। और तीसरी चीज है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये तीनों क्लियर हो जाना चाहिए। क्या होता है इन तीनों में दिक्कत है तो बताइए। इन तीनों में आप लोगों को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं? कौन बताएंगे उधर से? तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बोल्ड को नहीं बोलते हैं, क्रोमोसोम को। एक ही टाइप के क्रोमोसोम जो होते हैं उसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। होमो मतलब सेम, समझे? सिनेप्सिस किसको बोलते हैं? सेम क्रोमोसोम जब मिलता है उसी प्रोसेस को सिनेप्सिस बोला जाता है। और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जब सेम क्रोमोसोम मिलता है तो उसके बीच में बोल्ड बनता है जुड़ने के लिए, रहने के लिए, ताकि ज्यादा दिन तक रह सके। दैट बोल्ड इज कॉल्ड सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किससे बना होता है? प्रोटीन या एंजाइम से। इतना चीज क्लियर है? नहीं क्लियर है किसी को? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। दीजिए हेडिंग जाइगोटीन स्टेज। गर्मी लग रहा है? अरे ठंडा लग रहा है? क्या कीजिएगा, बकवास क्वेश्चन है। क्या अरे काहे बात कर रहे हो जी? कोनो बात है क्या? हाँ? और आशिक बोलो तो। और आशिक नाम रख दिया, बेकार किया है। काहे क्या बोलता है? अरे वो सुधर गया है, काहे उसको कुछ करता है? पढ़ने लगा है बेचारा, पढ़ने दो उसको आराम से, मत परेशान करो। चलिए हेडिंग दीजिए जाइगोटीन। दूसरा हेडिंग दीजिएगा। पहले पढ़ लिए थे हम लैक्टोटीन, दूसरा पढ़ेंगे जाइगोटीन। हल्ला मत कीजिए। इसमें क्रोमोसोम आपको विजिबल होने लगेगा। विजिबल होने का मतलब क्या होता है बताइए तो? हाँ, दिखाई देने लगेगा। पेयरिंग इसमें स्टार्ट हो जाता है। अब हल्ला नहीं करो, जब लिखा रहे हो तो हल्ला नहीं कीजिए। लिखिए, चुपचाप लिखिए, बाद में बात कीजिएगा, पहले लिख लीजिए। हाँ, लिख के बात कीजिएगा। अरे मतलब हम इतना चांस देते, बताओ, लिख के बात कीजिएगा।
अल्लाह ने कीजिए। अल्लाह ने कीजिए। लिखिए एस्टर के बारे में जानते हैं ना आप लोग? बताइए जो एस्टर क्या होता है? एस्टर क्या होता है बताइए? एस्टर क्या होता है? स्पिंडल फाइबर, इसमें स्पिंडल स्टार जैसे जो दिख रहा है। एस्टर क्या होता है? स्टार जैसे जो दिखता है, जो कहां से निकलता है? सेंट्रियोल से। कहां से? सेंट्रियोल से। ठीक है। स्टार लाइक स्ट्रक्चर जो निकलता है, रे जो निकलता है, उसको बोलते हैं एस्टर बोलते हैं। ठीक है। एस्ट्रल रेज कहा जाता है उसको। चलिए मोनाड और डायाड के बारे में तो हम बता दिए थे। कोई बताएंगे मोनाड और डायाड में क्या अंतर है? मोनाड मतलब क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। और डायाड मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। बताइए यहाँ सिंगल सेट की डबल सेट है? हाँ मोनाड। क्या यहाँ सिंगल सेट एक डबल सेट है? अरे एगो को क्या बोलेंगे? दो को नहीं बोल रहे हैं। एगो को क्या बोलेंगे? मोनाड ना बोलेंगे। हाँ वही तो। अरे दोनों को हम डायाड बोल सकते हैं। एगो क्या बोल सकते हैं? मोनाड ना बोलेंगे। आप एगो को नहीं बोले। नहीं एक यहाँ पे क्या है? ऐसा बोले हम कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को मोनाड कहते हैं। ऐसा बोले कि एगो को जब हम बात करेंगे, जब हम एगो का डिस्कस करेंगे ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे? हम मोनाड बोलेंगे। बोलेंगे ना। और इसको भी मोनाड बोल सकते हैं। नहीं तो एक एक को हम मोनाड बोल सकते हैं इसमें। ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। हाँ दोनों को मिला के सही में डायड बोलेंगे। काहे नहीं बोलेंगे? इसके बाद हेडिंग दीजिएगा पैकेटिंग है। लिखो क्या कर रहा है? जल्दी लिखो। पूछेंगे आप, समझ लो। जी सर नहीं पूछेंगे।
और बताते हैं हम थैंक यू और वेलकम हम बता रहे हैं, रुक जाओ खाली हमको लिखने दो, बता रहे हैं थैंक यू वेलकम क्या होता है। इंग्लिश बोल रहा है रे मेरे सामने, किससे? अच्छा अच्छा इंग्लिश से बात, तो हिंदी बहुत खराब हो, इंग्लिश से बात करते हैं। हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं कीजिए, लिखिए। कौन कनेक्ट किया है? कौन कनेक्ट किया है? मेरा तो कनेक्ट नहीं है। नहीं कभी कभी बजने लगता है ना। कौन कनेक्ट किया है? मोबाइल चेक कर सबका। तो हमारे क्लास में ये सब करना होता है। हेलो 11th इंग्लिश मीडियम है, ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। दोनों बजाता है तो ऐसा ऐसा गाना बजाता है कि क्लास से भाग के मतलब मजबूर हो जाएंगे। पहले से प्लान बनाया रहता है। तो पहले ये चुका है, कोई ब्लूटूथ कनेक्ट किया है इसमें भोजपुरी गाना बजा रहता है। किसका कनेक्ट है किसका नहीं? अभी कहाँ है कनेक्ट? कनेक्ट था तो इसमें नहीं, इसमें बजने लगा था 2-3 सेकंड तक बजा है। अब ऐसा गाना बजा है कि नहीं होगा। हाँ बंद कर दिया। बंद कर दे क्या? स्टॉप कर दे। चलिए अब सुनिए, तो हम लोग लैपटॉप इन स्टेज पढ़ चुके हैं। सुनिए, अब फिर भी लिखना चालू ही है। उसमें से हम फोटो क्रॉप कर दें, हमको डर होता रहता है। तो लोग बहुत डर होता है, हमको अपना वही चीज से डर होता है।
ये वो 12th इंग्लिश मीडियम का लड़का लोग सा मतलब ऐसे फोटो ले लिया, उसको भोजपुरी गाना लगा के इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया था। ऐसा भोजपुरी गाना लगाया जिसको हम देख के आपने मतलब सोच रहे थे क्या कर रहे हो आप। पहले चलाते थे, अब परमानेंटली डिलीट कर दिया फेसबुक पे। तो जब हम देखते थे तब तक हमको डर हो जाता था, क्लास में आते थे डर पढ़ाने। कुछ नहीं कह रहा है, सुनो आप। देखो मियोसिस फर्स्ट का जो कैरियोकाइनेसिस स्टेज था, प्रोफेज फर्स्ट, उसमें हम आपको लेप्टोटीन के बारे में बता दिए हैं कि लेप्टोटीन क्या होता है। उसमें क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है और क्रोमोसोम बनता है। उसमें आपको क्रोमोसोम दिखने नहीं लगेगा, विजिबल नहीं होगा। विजिबल आपको किस स्टेज में होगा? जाइगोट में। तो देखिए जाइगोट सबसे पहले सेकेंड फेज होता है जो लेप्टोटीन के बाद आता है। सीक्वेंस में भी हम बताए होंगे लेप्टोटीन जाइगोटीन वाला, ठीक। इसमें क्रोमोसोम आपको विजिबल होने लगेगा, क्रोमोसोम दिखने लगेगा। इससे पहले क्रोमोसोम आपको दिखा था क्या, बताइए तो? देखिए क्रोमोसोम दिखा था क्या? नहीं, इसमें पैकेज होना चालू ही हुआ था। अब आपको जाइगोटीन स्टेज में क्रोमोसोम दिखने लगेगा जी। क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम लिख दिया क्या? ओके यार क्रोमेटिन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। या फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम दे दीजिएगा स्टार्स। चलिए अब इधर देखिए, क्रोमोसोम की थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। क्रोमोसोम जो है वो विजिबल हो जाएगा इस स्टेज में। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि मियोसिस फर्स्ट के किस स्टेज में जो क्रोमोसोम होता है वो विजिबल होता है। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन रहेगा प्रोफेज फर्स्ट। अगर वो नहीं दिया है तो आपका रहेगा जाइगोटीन, ठीक। इसमें पेयरिंग होने लगता है, जुड़ने लगता है। कौन सा क्रोमोसोम? होमोलोगस। कौन सा? होमोलोगस। यहाँ ये भी दे सकता है कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच पेयरिंग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये पहला क्रोमोसोम हो और ये दूसरा क्रोमोसोम हो, इसके बीच पेयरिंग हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। ये पहला क्रोमोसोम अपने ही जैसे क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग करेगा तब पेयरिंग होगा। इस पेयरिंग को कहते हैं सिनेप्सिस। क्या कहते हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन ये उठ सकता है कि बताइए सिनेप्सिस जो घटना होता है, सिनेप्सिस जो प्रोसेस होता है, वो कौन सा स्टेज में देखने को मिलता है? जाइगोटीन में। कौन सा स्टेज में? जाइगोटीन में। सिनेप्सिस के बारे में कौन सा स्टेज में पढ़ते हैं हम? जाइगोटीन में। सिनेप्सिस के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है पेयर्ड वाला, क्योंकि पेयर हो रहा है तो पेयर्ड स्ट्रक्चर बनेगा, जोड़ा वाला स्ट्रक्चर बनेगा। उस पेयर्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? बाइवैलेंट। क्या बोलते हैं? बाइवैलेंट। ये सुनने में आपको बाय लग रहा है लेकिन ये नंबर में एक ही होता है। जैसे ये मान लीजिए ये दूसरा क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग किया तो इन दोनों को एक साथ बाइवैलेंट बोलते हैं। ये सुनने में आपको बाय लग रहा है लेकिन इसका नंबर एक ही होता है। अगर मिल जाएगा तो एक ही आदमी कहलाएगा ना, नहीं कहलाएगा। बहुत सारा जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, उसको एक साथ हम स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं क्या? जैसे लॉयर है तो लॉयर में बॉय भी आता है, सॉरी मेल भी आता है और फीमेल भी आता है, तो उसको एक साथ हम क्या बोलते हैं? एक यूनिट कहने के लिए लॉयर कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो दो आपको सुनने में लग रहा है लेकिन ये क्रोमोसोम का नंबर जो होता है बाइवैलेंट का वो 1 होता है। मान लीजिए ऐसा 4 गो हो गया तो क्या बोलेंगे? बाइवैलेंट कितना होगा? फिर यहाँ 2 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? चलिए समझ में आ रहा है तो अब सुनिए, ये जो आप स्ट्रक्चर इसमें आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले हम सेंट्रियोल के बारे में बताएं। सेंट्रियोल के पास से एस्टर रेड निकल रहा है, ठीक। ये क्रोमोसोम बना है, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम। ये पहला क्रोमोसोम है तो यही पहला क्रोमोसोम होना चाहिए, ये दूसरा क्रोमोसोम नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ दूसरा क्रोमोसोम होगा तो पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। तो और इसके बीच जो बोल्ट बनता है उसको कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इन दोनों को एक साथ बोलते हैं बाइवैलेंट। क्या बोलते हैं? बाइवैलेंट। देखिए यहाँ नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम 2 है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, लेकिन बाइवैलेंट का नंबर कितना है? 1 है।
तो अगर मान लीजिए आपको दे दिया गया कि नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम 8 है, तो उसमें नंबर ऑफ बाइवैलेंट कितना होगा? 4 होगा। बाइवैलेंट का नंबर मान लीजिए 16 है, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? 32 होगा। दुगुना हो जाएगा और इसका हाफ हो जाएगा। पता चल रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम और नंबर ऑफ बाइवैलेंट निकालने के लिए आपको दे दिया जाए तो निकाल लेंगे ना। मान लीजिए 50 नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो उसमें नंबर ऑफ बाइवैलेंट कितना होगा? 25 होगा। और मान लीजिए कि बाइवैलेंट आपको दे दिया जाए 50, तो उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम 100 होगा। समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपको न्यूमेरिकल इस पे बन जाएगा। ये क्लियर हुआ? बोल। बाइवैलेंट का नंबर 4 है। मान लो तुमको बाइवैलेंट का नंबर हम 4 दे दिए, तो बताओ नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कितना होगा? कोई नहीं बोलेंगे। नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कितना होगा? 8 होगा। जब भी नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पूछा जाए तो दुगुना कर देंगे। क्या कर देंगे? और जब भी मान लो कि हम दे दिए आपको नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो आपका 400 है, तो बाइवैलेंट कितना होगा बताइए? तो 200 होगा। सिंपल सा है। समझ में आ रहा है? न्यूमेरिकल बन जाएगा इस पे अगर समझ में आ रहा है तो। चलिए इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको। ये देखिए आप पेकाइटिन देखिए। क्या हो गया? पेकाइटिन देखिए। बाइवैलेंट आपको इसमें क्लियर दिखने लगता है, इसमें क्लियर उतना नहीं दिखता है। क्लियर इसमें दिखता है पेकाइटिन वाला स्टेज में। पेकाइटिन वाला स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है किसके बीच? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। नॉन सिस्टर मतलब तो बता सकते हैं? अलग अलग क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटिड। ये अलग क्रोमोसोम है, ये अलग क्रोमोसोम है। इसका ये क्रोमेटिड्स हुआ और इसका ये क्रोमेटिड्स हुआ, तो इन दोनों के बीच अगर एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का तो उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। समझ में नहीं आ रहा है? देखो, अरे कितना क्रोमोसोम बना दिया। ये एक क्रोमोसोम है और एक वही क्रोमोसोम है। इसके बीच में अरे देखो ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है। इसका क्रोमेटिड्स ये हुआ, 2 क्रोमेटिड्स हुआ कि नहीं हुआ बताओ? और इसका क्रोमेटिड्स ये हुआ। इन दोनों को क्रोमेटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड्स। इसके पास भी 2 क्रोमेटिड्स है। जब इन दोनों के क्रोमेटिड्स में सुनो, इसी क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स के बीच अगर कोनो चीज का अदला बदला होता है, अदला बदली होता है, तब इसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर इसके बीच और इसके बीच अगर कोई चीज का एक्सचेंज होगा तो इसको सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे क्या? नॉन सिस्टर बोलेंगे। अलग अलग क्रोमेटिड्स है। इसका क्रोमेटिड्स अलग है और इसका क्रोमेटिड्स अलग है। भले होमोलोगस क्रोमोसोम है लेकिन क्रोमेटिड्स दोनों तो अलग है ना? नहीं है अलग। क्या? सेंट्रोमियर भी दोनों का अलग अलग है, तो क्रोमेटिड्स अलग होना ही चाहिए। लेकिन इसमें सेंट्रोमियर दोनों का अलग है क्या? नहीं है। इसीलिए सिस्टर क्रोमेटिड्स है और ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स है। लेकिन इन दोनों की बात की जाए तो इसका सेंट्रोमियर अलग है और इसका सेंट्रोमियर अलग है। दैट्स व्हाई इसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोला करते हैं। चलिए, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। बताइए क्रॉसिंग ओवर के बारे में हम ये बताए हैं कि इन दोनों के बीच कुछ चीज का एक्सचेंज होगा, अदला बदली होगा। मान लेते हैं इसके पास ऐसा प्रोटीन है जो हेयर के कलर को डिसाइड करता है, ठीक है, और इसके पास ऐसा प्रोटीन है जो फेस के कलर को डिसाइड करता है। तो होगा क्या? यहाँ इसका जो जीन है वो इसके पास चला जाएगा, इसका जीन इसके पास चला जाएगा। ऐसा जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम के बीच। समझे? सेक्स क्रोमोसोम के बीच ही एक्सचेंज होता है। सोमैटिक सेल के बीच ज्यादा एक्सचेंज होने का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि उसका कोई रोल होता नहीं है। अरे वेरिएशन लाने में उसका कोई रोल होता है? वेरिएशन इसी से आता है। चलिए इसके बाद देखिए क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताया। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच। सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो दूसरा होना चाहिए, सेम सिस्टर क्रोमेटिड के बीच नहीं होता है। अगर मान लो अगर इसके बीच होगा तो कोई फायदा होगा? और इसके पास भी वही कैरेक्टर है जो इसके पास है, तो इसके बीच होने से क्या फायदा है बताओ?
11th क्लास के बच्चों के बीच अगर कंपटीशन होगा तो कोई फायदा होगा कि आप 11th क्लास और 10th क्लास के बीच कंपटीशन करेंगे तब फायदा होगा? अरे झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा ही तो करना चाहते हैं। 11th क्लास, सुनो ये बाबा का 11th क्लास के सभी बच्चों को एक ही कंटेंट दिया जाता है कि नहीं? कि ऐसा बताओ, आपको दूसरा कंटेंट, उसको दूसरा कंटेंट, उसको दूसरा कंटेंट, ऐसा तो नहीं किया जाता है ना। लेकिन 10वां वाला 11वीं वाला का तो अलग अलग कंटेंट होता है, तो उनके बीच कंपटीशन है ना। नहीं समझ रहे हैं? अरे कोई ऑनलाइन पढ़ता है, तो कोई अनअकैडमी से पढ़ता है, कोई बायजू से पढ़ता है, कोई एलएल से पढ़ता है, नहीं कोई पीडब्ल्यू वाला से पढ़ता है, तो सबके बीच कंपटीशन है। क्या केकरा से? हम किसी से नहीं पढ़ते। ये तो तू पागल है। चलो यहाँ समझ में आया आपको पेकाइटिन के बारे में कि बाइवेलेंट दिखने लगता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर किसको कहते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिन के बीच जो एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, उसको क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। पीछे खड़े होइए, खड़े होइए, तो आप खड़े होइए। क्या क्या इसमें समझ में आया आपको बताइए? पहला क्लास से पूछ दिए, माफ कीजिएगा, लेकिन बताइए क्या कुछ नहीं समझ में आया? जाइगोटिन के बारे में कुछ नहीं समझ में आया आपको? आप बताइए, बढ़िया कोई बात नहीं, इंग्लिश समझने में दिक्कत होता है? आप बताइए, ये बताओ। दोस्त बनाता है तू बता रहे, ओकरा नहीं कर रहा, तू बता, ओकरा कर रहा, उठा रहा, उठना उठना पहले हमसे नहीं होगा, तब पहले ही कहता है कि हमसे नहीं होगा, सीखेगा ना, नहीं होगा तो बोलो। दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? अरे तुम्हारे दोस्त के बीच जो बॉन्ड है उसको क्या कहते हैं? बहुत अच्छा बॉन्ड है उसको, नहीं तो इसी के बीच बॉन्ड को क्या कहते हैं? सिनेप्टोनिमर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? बैठ जाओ, रे खड़ा हो, खड़ा हो जल्दी, खड़ा होना पहले बोलो। तब पेकाइटिन में पर क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है? हाँ, ट्रांसफर हो रहा है। किसका? क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम का, जीन का, किसका? थोड़ा समझा है। चलो तुम आप खड़ा होइए, आप बताइए कि सिनेप्सिस क्या होता है? सिनेप्सिस नहीं समझे क्या होता है? जब दो सेम टाइप का क्रोमोसोम आपस में जुड़ता है तो उसी को सिनेप्सिस बोलते हैं। आप बताइए कि सिनेप्सिस होने पे जो बॉन्ड बनता है इसके बीच, उसको क्या कहते हैं? सिनेप्टोनिमर कॉम्प्लेक्स बनाता है। बताइए अपना क्वेश्चन बताइए। तो आप क्या पूछ रहे थे? टेट्राड, टेट्राड बोलते हैं, 4 को बन गया है ना, 1 2 3 4, इसीलिए इसको टेट्राड कहते हैं। बाइवेलेंट का नंबर यहाँ 2 होगा, समझे, इसीलिए इसको टेट्राड बोले हैं। रेप्लिकेशन करके दिखा दिए। सिस्टर क्रोमेटिन कहने का मतलब, अगर एक क्रोमोसोम के अंदर एक ही सेंट्रोमियर से अगर क्रोमेटिड्स अटैच हो तो उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। अरे देखिए, जैसे ये क्रोमोसोम है ना एक, तो इसके पास सेंट्रोमियर होगा और इसके जो पार्ट्स को क्रोमेटिड्स बोलते हैं। तो अगर एक ही सेंट्रोमियर से क्रोमेटिड्स अटैच है तो उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। अभी ये देखिए, अभी इसको देखिए, इन दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि दोनों का सेंट्रोमियर अलग अलग है। तो जब सेंट्रोमियर अलग अलग हो तो उसको नॉन सिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टर बोलते हैं। ये सुनो, जहां तक आज सुनो, जहां तक हम पढ़ा दिए, सुनो, जहां तक हम पढ़ा दिए हैं, कल सब पढ़ के आएगा, सबसे हम पूछेंगे, सबसे हम पूछेंगे। कल जहां तक हम पढ़ा दिए वहां तक पढ़ के आइएगा। हाँ पूछेंगे, सॉरी कल नहीं, परसों मंडे को पूछेंगे, इसीलिए पढ़ के आइएगा, ठीक है? नोट कंप्लीट कर आइएगा। हाँ सब पूछेंगे, जहाँ से पढ़ाया है सेल साइकिल से सब पूछेंगे, सबसे पूछेंगे। आप टेंशन मत लीजिए।
दिक्कत है दिक्कत सिमरन नाम आपको पापा है सेल का नोट्स है ना
वहाँ से कट करके भेजिएगा। कितना है स्टार्टिंग में? देखिएगा, भेज दीजिएगा ना, भेजिएगा आराम से, हाँ भेजिएगा भेजिएगा, देख लेंगे। Hidup
मोबाइल नहीं चेक कर रहे तो रहा तो थी नहीं क्या अभी औकात इतना नहीं हुआ होगा तो लगा ही रहेगा चलिए पढ़िए। सेकंड थ्योरी आपको पढ़ना था।